आइए आज हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पढ़ने के बाद फिर हम लोग डिटरमिनेंट में चलेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन जो डिटरमिनेंट हैं और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दोनों मिला के फिर हम सब क्लियर करेंगे हम लोग। आइए ना, अगर जनरली देखा जाए तो मैट्रिक्स तो हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से हम डिनोट करेंगे। पहला मैट्रिक्स ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ऐसा मैट्रिक्स लिखने के लिए हम ना ऐसा इस्तेमाल करते हैं, बड़ी ब्रैकेट तो जिसे बोलते हैं। इसमें भी यदि आप ऐसे देखेंगे तो इसे हम रो बोलेंगे और यदि आप ऐसे देखते हैं तो इसे हम कॉलम कहेंगे। डिटरमिनेंट जब पढ़े थे तो इसमें बात था कि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, बट मैट्रिक्स में ऐसा तो जरूरी नहीं है। मान के चलते हैं एक मैट्रिक्स मेरे पास ऐसा है 3 5 7 2 1 0। दूसरा मैट्रिक्स ऐसा है 8 9 4 2। तीसरा मैट्रिक्स ऐसा है 7 8 9 4 3 2। फिर आपके पास मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है 1 5। ऐसा भी हो सकता है। ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं ये सब एक क्या है, मैट्रिक्स है। अब जो ध्यान देना, इस मैट्रिक्स में दो रो है, पहला रो दूसरा रो, 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। मतलब इस मैट्रिक्स का अगर हम बोले 3 रो है तो 2 इंटू लिख रहे हैं बट पढ़ते इसे बाय हैं, 2 बाय, कॉलम कितना ठो 3। ये इसका कहलाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या कहलाता है ये? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। उसी तरह से अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है रहा, 2 बाई 2। ठीक है। अब 2 इंटू 2 तक 4 मत बना दीजिएगा, ये इसका साइज बता रहा है। जैसे हम बोले तो ये रूम है, बोलते हैं ना 8 फीट बाई 4 फीट, तो 8 चौके 32 वही बोलेंगे। तो उसी तरह से इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा। यहां पर देखिए तो 1 2 3 3 रो है और कॉलम जो है 2 ठो। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में 2 ठो रो है, कॉलम जो है 1 ठो। इसमें बताइए तो 1 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है। ठीक है। तो मैट्रिक्स में हम देखेंगे तो मैट्रिक्स तो जनरली डिनोट करते थे इससे कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से। यहां पे भी हम अंदर में जो चीज लिखे उसको हम एलिमेंट्स ही बोलते हैं। इस एलिमेंट को देखने का 2 मेथड, ऐसे देखेंगे तो रो, ऐसे देखने तो कॉलम। डिटरमिनेंटली इंपॉर्टेंट था कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए था, बट मैट्रिक्स में ऐसा तो जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो ही इसमें बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में कितने रो हैं कितने कॉलम हैं उसी को हम यहां पे लिखते हैं, तो इसे क्या देंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। हाँ, एक बेनिफिट है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर देने से हम ये जान सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट हैं। जैसे 2 तिया 6, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट 6 हैं। इसमें 2 2 जा 4, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट 4 एलिमेंट। यहाँ 3 2 जा 6, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट 6 एलिमेंट है। इसी तरह से कहीं भी दे सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम जान सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आइए अब जब समझते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स।
समझ लेना, आपके पास तो एक दो मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, आप बीच में प्लस दे दें। अगर मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स है जिसने बीच में प्लस साइन दिया है, तो हम क्या देंगे? इस मैट्रिक्स को जस्ट बास्केट आप पूरा उठाइए, इस पे बैठा दीजिए, या इससे उठाइए, इस पे बैठा दीजिए। उठाने बैठाने बाद जो एलिमेंट जिससे सब टच करेगा उसी के साथ ऐड हो जाएगा। तो अगर हम बोले तो ये दोनों ऐड सटेगा, तो हम इसे ऐड कर दें तो बोलिए क्या हो जाएगा? 8 और 3 11, 7 1 8, 5 और 9 14, 2 और 4 6। इसी तरह से यदि आपके पास हम ऐसा बोले कि 3 5 7 2 माइनस ये देते क्या, तो 8 1 9 4। यदि बीच में माइनस दिया है तो हम क्या देंगे? दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, सिंपल। तो 3 में से 8 हटेगा, क्या बचेगा? -5। 5 माइनस 9 क्या बचेगा? -4। 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 4 -2। उसी तरह से यदि किसी मैट्रिक्स के बाहर में कोई नंबर आ जाए, जस्ट लाइक दिस, यदि किसी मैट्रिक्स के बाहर में कोई नंबर है और उसे मैं अंदर ले जाना चाहता हूं, तो ये अंदर जाकर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दें, डिटरमिनेंट में ऐसे नहीं था। डिटरमिनेंट में ये जाकर किसी एक लाइन में मल्टीप्लाई हुआ था, बट मैट्रिक्स में क्या है? ये सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट लाइक दिस। क्या भाई? तो इसे मैं अंदर भेज रहा हूं तो ये ऐसा हो जाएगा क्या? 5 15 क्या 10 35। ठीक है, तो हमने ये सीखा किसी दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, और यदि किसी मैट्रिक्स से बाहर में कोई नंबर है तो यदि वो अंदर जाएगा तो इस सारा एलिमेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक और जान जाते हैं। मानते चलिए मेरे पास तो एक दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, जस्ट लाइक दिस। यदि मेरे पास तो एक दो मैट्रिक्स है, ये B है, क्या है ये? B। यदि मेरे पास तो एक दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जैसा उधर का लेने वैसा इधर का। जैसे हम बोल सकते हैं x बराबर तो रहेगा 7, उसी तरह से y बराबर तो रहेगा 3, उसी तरह से आप बोल सकते हैं a बराबर तो रहेगा 8, उसी तरह से b बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो डॉट है, तो ये हुआ एडिशन, ये हुआ सबट्रैक्शन, ये हुआ इक्वेट करना। ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये एडिशन ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या है? इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिक्स। यदि एक होता है तो हम मैट्रिक्स बोलते हैं, एक से ज्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, इसे आराम से अच्छे से नोट कीजिए। चले आइए, अगला जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या बोले? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है इसमें। यदि आप वो सीख जाएंगे तो आप मैट्रिक्स का बहुत सारा काम जान जाएंगे। आइए देखते हैं उसको। हाँ, लेकिन उसमें बढ़ने से पहले कुछ हम बातें और बताएंगे, घबराइएगा नहीं। कल अगला क्लास में पहले मल्टीप्लाई करने सीख जाएं। मानते चलिए मेरे पास तो एक दो मैट्रिक्स ऐसा है,
ए बी सी डी। दूसरा मैट्रिक्स ऐसा है ई एफ जी एच। यदि हम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो ये मल्टीप्लाई दूसरे टाइप से होता है। देखिएगा, इस मैट्रिक्स में आपको ऐसे चलना है और इस मैट्रिक्स में आपको ऐसे चलना है। ऐसे चले, इसका पहला तो इसका पहला, इसका दूसरा तो इसका दूसरा, अब इसमें प्लस। जैसे हम बताएंगे ए इंटू ई प्लस बी इंटू एफ। अब ना नीचे आइए, सेम टाइप से बताइए सी इंटू ई प्लस डी इंटू एफ। अब उससे पाचे ये लाइन बोलिए ए इंटू जी, क्या हो जाएगा ए जी प्लस बी इंटू एच। फिर नीचे आइए, क्या हो रहा सी इंटू जी फिर डी इंटू एच। एक बार और ट्राई करते हैं दूसरा सवाल। मान के चलिए हम ऐसा दे दें ए बी सी डी। सीखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई अल्फा बीटा। हम अब इशारा भी कर रहे हैं कि आप इसमें ऐसे चलिए, इसमें ऐसे चलिए। इसका पहला तो इसका पहला, इसका दूसरा तो इसका दूसरा। आइए देखते हैं, बोलिए ए इंटू एक्स, हाथ चलाते ए एक्स प्लस बी वाई। नीचे आइए, दूसरा बोलिए क्या होगा सी एक्स फिर डी वाई। आइए फिर इसमें आइए ए अल्फा बी बीटा। फिर नीचे आइए डी अल्फा डी बीटा। आप लोग इसे लिखते पे प्रैक्टिस कीजिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए ना थोड़ा सा और हम बढ़ाते आते, इंटू थोड़ा और सीख लें हम लोग। मान चलिए यही मैट्रिक्स हमें ऐसा मिल जाए ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पे दे जी एच आई, यहां पे दे दे हम एक्स वाई जेड। मुझे ये मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सा, इसमें ऐसे चलना है, इसमें ऐसे चलना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए क्या ए जी, दूसरा बताइए बी एच, तीसरा बताइए सी आई। सब तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या देंगे सर जोड़ देंगे। नीचे आइए, बोलिए क्या डी जी ई एच एफ आई। उसमें आइए, बोलिए ए एक्स बी वाई सी जेड। नीचे आइए, बोलिए क्या डी एक्स ई वाई एफ जेड। अब इसे बंद कर दीजिए। अब इसे सॉल्व करने में जो आया वो मैं क्या होगा आंसर। ये है प्रोसेस। बट आप जब काम करेंगे तो आपको वहां पे एबीसीडी नहीं ज्यादा मिलेगा, आपको नंबर्स मिलेंगे। तो नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, पता ही नहीं चलता कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इंटू 5 6 7 8। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा बताइए आराम से, बोलिए 1 इंटू 5 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। 2 इंटू 6 12। नीचे आ जाइए 3 5 जा 15
4 6 जा 24, इसमें चलिए 1 7 जा 7, 2 8 जा 16, 3 7 जा 21, 4 8 जा 32। अब इसे जोड़ दीजिए, 12 5 17 17, 24 और 15 कितना हो जाएगा? आई थिंक लग रहा है कितना 39, यहां पे कितना 23, यहां पे हो जाएगा कितना 53, सही है। नोट डाउन। तो इसी तरह से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो आपने मुझसे सीख लिया क्या मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इटरेटिंग और मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते मैट्रिक्स में। तो फाइनली हम लोग रिपीट करते हैं, मैट्रिक्स तो जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से, है ना। फिर दो मैट्रिक्स बीच में क्या हो सकता है? एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है और फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। यही तीन ऑपरेशन से जनरली मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले आप इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर हम इससे आगे आपको अगले क्लास में बतलाएंगे। आज हमने किसी दूसरे बैच का लाइव क्लास लिया था और लगभग लोग तो समझ में आया है, तो आपका भी लाइव क्लास हम ले में घबराइए नहीं, धीरे धीरे हम लोग जो बच्चे हैं ना उसको अपने ग्रुप में बांट दिए हैं। फिर वो ग्रुप तक जैसे जैसे आप तक जो ग्रुप में आएगा तो फिर आपका अपने आप लाइव क्लासेस चलेगा, तो आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, बाय बाय। ठीक।